Hello friend, today we shall discuss on the topic of the roles of parents. As you can see on the blackboard, the name of topic. आज के सेशन हम लोग इसी टॉपिक को लेकर चर्चा करना देखेंगे। पोएम के माध्यम से लेखक जो है क्या संदेश देने का प्रयास किया। चलिए शुरू करते हैं। इसके राइटर कौन है, जैसा कि दिख लगा मुजाहिदुल रिजा। मुजाहिदुल रिजा जो है पोएम के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास किया। चलिए आज के सेशन हम लोग इसी चीज़ को लेकर के डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। द रोल्स ऑफ पेरेंट मतलब मम्मी पापा का भूमिका। इसका हिंदी क्या था, मम्मी पापा का भूमिका। मम्मी पापा का भूमिका इस टॉपिक को देखकर हम लोग ये समझ में आ रहा है कि इसमें मम्मी पापा का जो भूमिका है एक बेटे के जीवन में है ना, कितना अधिक है, उसी चीज़ को चलिए आज के सेशन में हम लोग पोएम के माध्यम से देखने वाले। चलिए शुरू करते हैं। इन माई बॉडी फ्लो योर ब्लड। यहाँ पर क्या बोल रहा है लेखक कि हमारे शरीर में आपका खून क्या होता है, दौड़ता है। और फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन सेल्स योर जीन आर एक्टिव। और क्या बोल रहा है, हमारे कोशिकाओं में आपका जो जीन है वो क्या है, एक्टिव है। कहने मतलब क्या है कि हमारे शरीर में आपका जो खून है वो दौड़ता है। ये बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। देखिएगा मम्मी पापा का जो ब्लड ग्रुप है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, बेटे से मैच करता है। ये एकदम क्या आपको प्रैक्टिकल रूप में भी देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो जीन है वो भी क्या होता है, हमारे शरीर में एक्टिव। कहने मतलब क्या, यहाँ पर सेकंड लाइन में लेखक का कि देखिएगा कि मम्मी पापा का जो भी गुण होता है वो गुण क्या होता है, बेटे में भी देखने को मिलता है। चाहे उनका बोलने का तरीका हो या फिर चाल चलन बोलिए या फिर कोई भी गुण मम्मी पापा का बेटे के अंदर जरूर देखने को आपको मिलेगा। या फिर शक्ल हो सकता है, चेहरा मैच करे, है ना, कुछ भी एक्टिव वही चीज को बता रहा। कोई भी चीज आपको सक्रिय रूप में देखने को मिलेगा बेटे के अंदर, माँ बाप का गुण। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, थ्रू मी यू बोथ ट्रेवल। और फिर फोर्थ लाइन में क्या बोल रहा है, इन द अर्थ आई एम योर व्हीकल। और क्या बोल रहा है, मेरे माध्यम से आप क्या करते हैं, सफर करते हैं, और हम क्या है, पृथ्वी में आपका गाड़ी है। कहने मतलब क्या, मम्मी पापा किसके ऊपर सवार होकर के वो चलते हैं, मतलब बेटे के ऊपर। कहने मतलब वही है लेखक यहाँ पर। कहने मतलब क्या है कि मम्मी पापा का हम क्या है, एक वाहक है ना। मम्मी पापा हमेशा मेरे ऊपर ही क्या होता है, उनका पूरा उम्मीद बेटे के ऊपर ही लगा होता है। क्योंकि उनका उम्मीद बेटे पर इसलिए रहता है क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर हम जिसमें बूढ़ा होंगे तो उसमें हमारा देख रेख कौन करेगा, यही करेगा बेटा, है ना। और वो चाहेंगे जिस प्रकार बेटा को नचाना उस प्रकार वो क्या कर सकते हैं, बेटा को नचा सकते हैं। क्योंकि और हमारा भी फर्ज होता है, क्योंकि देखिएगा मम्मी पापा जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमारा भी फर्ज होता है कि हम लोग क्या करें, उनका सेवा करें, है ना। और उनका भी आशा किस पर होता है, बेटे के ऊपर होता है। तो इस प्रकार जब मम्मी पापा जिस तरह बोले उस तरह हम लोग को क्या करना है, अपने जीवन में फॉलो करना है ना। और हम लोग उसके अनुसार चलते भी हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर लेखक बता रहा है कि वो सफर किस पर करते हैं, मतलब हम लोग के माध्यम से सफर करते हैं और हम लोग उनका क्या है, गाड़ी है ना। जिस प्रकार वो चाहेंगे उस प्रकार वो नचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यू बोथ आर माई मॉम एंड डैड। और फिर लेखक क्या बोल रहा है कि आप दोनों मेरे क्या है, मम्मी और पापा हैं, दोनों हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आई कांट डिनाई रोल यू प्लेड। और क्या बोल रहा है लेखक कि हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते आपके द्वारा जो भी भूमिकाएं खेला गया है। कौन कौन सा, इन बियरिंग, डियरिंग, कंसरिंग, स्पेंडिंग, टीचिंग एंड डायरेक्टिंग। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो भी आपने निभाया है। रियरिंग मीन्स मतलब जो आपने पोषण दिया है ना, पोषण में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, देख रेख में, स्पेंडिंग मतलब व्यतीत करने में, टीचिंग मतलब पढ़ाई में, और डायरेक्टिंग मतलब निर्देश देने में। तो यहाँ पर क्या है, मम्मी पापा का बहुत बड़ा भूमिका होता है हर एक क्षेत्र में, हर एक मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, हर एक चीज़ों में। देखा जाए पढ़ाई में भी लेकर के वो क्या करते हैं, हमेशा बेटा को अच्छा चीज़ सिखाते रहते हैं। डायरेक्टिंग मतलब अच्छा निर्देश भी देते रहते हैं कि ये काम करो, ये गलत काम है, इसको नहीं छोड़ दो, है ना, अच्छा काम करो। तो और क्या, स्पेंडिंग मतलब हमेशा आपके साथ वो व्यतीत भी करेंगे, समय को बिताएंगे भी। फिर आपका क्या बोल रहा है, देख रेख भी वो क्या करते हैं, अच्छे ढंग से वो करते हैं, है ना। और पोषण भी आपका करते हैं, सही ढंग से परवरिश भी करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए मम्मी पापा का जो भूमिका होता है बेटा के प्रति वो हर एक क्षेत्र में होता है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही चीज़ वो आगे रहते हैं। वो संपूर्ण विकास में किनका भूमिका होता है, मम्मी पापा का ओवरऑल होता है। और देखिएगा कि अधिकतर हम लोग समय किसके साथ बिताते हैं, मम्मी पापा के साथ बिताते हैं। इसलिए मम्मी पापा का हमेशा हम लोग के साथ क्या होता है, लगाव लगा रहता है। और मम्मी पापा भरतक प्रयास करते हैं कि बेटे के अंदर अधिक से अधिक क्या हो, सुधार हो, है ना। तो वही यहाँ पर भूमिका बता रहा है। यहाँ पर गार्जियन का क्या बता रहा है, यहाँ पर मुजाहिदुल रिजा क्या बता रहा है कि मम्मी पापा का जो भूमिका होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। हर एक चीज़ों में देखा जाए कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल रूप में बेटा से क्या हो जाएगा, मम्मी पापा का मतलब लगाव देखा जाए मिलेगा भी। और मम्मी पापा का विश्वास किस पर निर्भर होता है, बेटा हो या फिर बेटी हो, किसी दोनों पर निर्भर होता है। और बेटा बेटी का भी यहाँ पर फर्ज बनता है कि वो भी क्या करे, जब वो बुजुर्ग हो जाए तो उस समय मम्मी पापा का वो क्या करे, देख रेख करे। I hope you have understood this topic very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video. And I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.